ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी को माघ मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में जानेंगे माघ मास कब से शुरू हो रही है, तिथि, धार्मिक महत्व, नियम और माघ मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में माघ महीने को बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है। इस साल माघ मास की शुरुआत 26 जनवरी को हो रही है और इसका समापन 24 फरवरी को होगा। इस दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस पूरे महीने श्री हरि विष्णु के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी की उपासना करने से जीवन सुखमय बना रहता है। माघ माह का धार्मिक महत्व। माघ का महीना आध्यात्मिक विधियों के लिए कल्याणकारी होता है। इस दौरान कई भक्त देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपवास रखते हैं और विशेष प्रार्थना अनुष्ठान करते हैं। मघा नक्षत्र से युक्त होने की वजह से इसका नाम माघ पड़ा। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से जातक के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा इस अवधि के दौरान संगम तट पर कल्पवास करने की भी परंपरा है। माघ माह के पूजा का नियम। माघ माह के दौरान अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल, घी, गीता, गेहूं, सोना आदि का दान करना शुभ माना जाता है। इस माह देर तक सोना वर्जित माना गया है। इस माह बाहर के खाने से बचना चाहिए। इस महीने में जमीन पर सोना अच्छा माना जाता है। इस महीने का सीधा संबंध श्री कृष्ण के माधव स्वरूप से भी है, जिसके चलते मधुराष्टक का पाठ फलदायी माना जाता है। इस माह गीता का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। माघ माह में तिल का उपयोग करना शुभ होता है। माघ मास में क्या करना चाहिए। माघ मास में गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप गंगा घाट पर जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, इससे आपको लाभ होगा। माघ मास में रोजाना गीता का पाठ करना चाहिए। गीता पाठ का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के आशीर्वाद की प्राप्ति होगी और सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। इस माह में रोजाना तिल का सेवन करना चाहिए। साथ ही जल में तिल मिलाकर ही स्नान करें। ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इसके अलावा माघ मास में रोजाना तुलसी की पूजा करनी चाहिए। संध्या के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी और आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। माघ मास में कपड़े का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तिल का दान करना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होगी। माघ मास में ही शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए इस दिन इन चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ फलदायी साबित होगा। माघ मास में भूलकर भी ना करें ये कार्य। माघ मास में मूली का सेवन करने से बचना चाहिए। माघ में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस मास में किसी भी व्यक्ति को अपशब्द ना बोले। माघ मास में झूठ नहीं बोलना चाहिए, इससे अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस मास में किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ ना लौटाए, इससे भगवान विष्णु नाराज हो जाएंगे, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब श्रवण करेंगे माघ मास की पवित्र पौराणिक कथा, जिसे सुनने से जीवन का हर मनचाहा सुख मिलती है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ स्नान की कथा के उल्लेख में आया है कि प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। उन्होंने धन तो बहुत ही एकत्रित किया। वृद्धावस्था के दौरान उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि मैंने पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया, अब परलोक सुधारना चाहिए। वह परलोक सुधारने के लिए चिंता आतुर हो गए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया, जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया। इसी श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शुभ व्रत ने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, परंतु माघ मास में स्नान करके पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हो गया। माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हो गया। कथा समाप्त।
दोस्तों कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु एवं भगवान श्री कृष्ण की एवं माता लक्ष्मी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।